और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन से निकलकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी जब सांसद की शपथ लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने जय भीम, जय तेलंगाना के साथ साथ जय फिलिस्तीन का भी नारा लगा दिया है। इसके बाद संसद में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी के जय फिलिस्तीन वाले नारे का विरोध किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, संसद भवन से बड़ी खबर सामने आ रही है। एआईएमआईएम के नेता है, चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, सांसद की शपथ लेने के लिए जब यहां पर पहुंचे तो उन्होंने जय भीम, जय तेलंगाना कहा। इसके साथ साथ जय फिलिस्तीन भी उनकी तरफ से नारा लगाया गया। और फिर क्या था, जबरदस्त हंगामा वहां पर शुरू हुआ। उनके इसी जय फिलिस्तीन कहने पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जाहिर की और बीजेपी ने ओवैसी के जय फिलिस्तीन वाले नारे का विरोध किया है। यतेंद्र फोन लाइन पर है। यतेंद्र, जय फिलिस्तीन ओवैसी ने कहा और उसके बाद हंगामा हुआ, क्या खबर है पूरी? देखिए, बिल्कुल जब तेलंगाना के सांसदों की शपथ हो रही थी तो ओवैसी का भी नंबर आया और ओवैसी ने सांसद पद की शपथ लेने के बाद जो अपनी बात खत्म की, उसके बाद उन्होंने जय भीम, जय तेलंगाना और बेहद चौंकाने वाला उन्होंने नारा दिया जय फिलिस्तीन कहकर अपनी बात खत्म की, जिसको पूरे सदन में बीजेपी सांसदों ने उसका विरोध किया। काफी नागवार गुजरा क्योंकि शायद ओवैसी फिलिस्तीन की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि ठीक है यतेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के जिस नारे पर आपत्ति जाहिर की है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या उन्होंने कहा, पहले जरा सुनवा देते हैं। इस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ, इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ, इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो सुना आपने, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यहाँ पर जय फिलिस्तीन कहा गया और इसी पर आपत्ति जाहिर की भारतीय जनता पार्टी ने। यतेंद्र लगातार हम मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। यतेंद्र, हम दर्शकों को सुना भी रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेने के लिए पहुंचे थे लेकिन जय फिलिस्तीन उन्होंने कह दिया, इसकी क्या जरूरत पड़ी? देखिए, बिल्कुल बेहद चौंकाने वाला ये वाकया माना जा रहा है कि जिस तरह से जय फिलिस्तीन का जिक्र ओवैसी ने अपनी शपथ लेने के बाद का, उसका बीजेपी सांसदों ने काफी विरोध भी किया क्योंकि शायद ओवैसी का मैसेज यही था कि जो इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहा है और एक जो मुस्लिम को लेकर उन्होंने अत्याचार की बात यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन इसको किसी भी तरह से ठीक इस वजह से नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक तो यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी, ये केवल और केवल शपथ ग्रहण चल रहा है। पिछले कल से और आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और ऐसे में शपथ ग्रहण ही की जाती है, कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता। इसका बीजेपी सांसदों ने विरोध किया क्योंकि और दूसरे देश का नाम लेना और वो भी बिना किसी विषय के, इसको बेहद ही नागवार बीजेपी सांसदों को गुजरा और उन्होंने जब जैसे ही फिलिस्तीन ओवैसी ने कहा उसका उन्होंने काफी विरोध किया। हालांकि उसके बाद ओवैसी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए, लेकिन बीजेपी सांसद लगातार हंगामा करते हुए नजर आए। बिल्कुल यतेंद्र, ये बड़ी खबर हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन यतेंद्र एक बार फिर से जरा सुनवा देते हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी ने कहा और उसके बाद जबरदस्त हंगामा वहां पर हुआ। इस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ, इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो यही कहा असदुद्दीन ओवैसी ने और उसके बाद जबरदस्त हंगामा मच गया। यतेंद्र फोन लाइन पर मौजूद है। यतेंद्र, इस बात से दिक्कत नहीं है कि ओवैसी क्या अपनी राय रखते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात से हुई होगी भारतीय जनता पार्टी या किसी को भी वहां पर कि ये जगह सही नहीं थी और इस मौके पर कोई इसको लेकर बातचीत नहीं हो रही थी, कोई बहस नहीं हो रही थी। ये भारत की संसद है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका यही कहना था कि ये जगह जो उन्होंने जिस जगह पर ये बात उठाई वो हमेशा संविधान के और लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, लेकिन खुद ही उसका मखौल उड़ाते हुए नजर आए। शपथ ग्रहण का समारोह था और उस शपथ ग्रहण के समय में उन्होंने जय फिलिस्तीन जो एक दूसरे देश का नाम लिया, वो सही नहीं है और वो भी संसद के उस सदन से जहां पर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए नजर आते हैं। और ये एक दूसरे देश की भी बात है क्योंकि एक देश का दूसरे देश से क्या रिश्ता है उसको बिना देखे हुए उन्होंने जिस तरह से जय फिलिस्तीन का ये अपमान जानकारी देने के लिए।